सांभर। नैना रुको। नैना 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 नैना, अरे हम कब से आवाज दे रहे तुम्हें, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लेना था। आप क्यों पूछ रही हैं? जस्ट ऐसी। वैसे कौन से मार्केट जा रही हो? वो क्या है ना, मुझे भी कुछ सामान मंगवाना था, इसीलिए। क्या मंगवाना था आपको? वो बेसन और बूंदी। एक मिनट, इन्हें मंगवाना था या आपको? इन्हें मंगवाना था, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये चीजें भूल जाती है। तो मुझे सब कुछ याद रखना पड़ता है। और नैना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उल्टी तो नहीं हो रही है ना तुम्हें? उल्टी नहीं तो क्यों? और वो पाँव में सूजन आई थी, वो सूजन? हाँ, मतलब तुम्हारा बदन दुख रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, है ना? उल्टी, बदन दर्द, सर दर्द, थकावट, पेट में मड़गड़, सब कुछ हो रहा है इसको। क्या करेंगी आप लोग जान के? कचहरी बैठानी है, बैठाइए। अंकल, किटी पार्टी में ना उल्टी पे उल्टी की जा रही थी। अब हमें लगा कि इतनी धूप में अगर वो बाहर चली तो तबीयत और खराब होगी ना। क्यों नैना, हमने कुछ गलत कहा? नैना इसी सोसाइटी में रहती है? कौन? नैना मैडम? वो ग्रीन ड्रेस में है ना, वही नैना मैडम है। जी नमस्ते। नैना मैडम आप ही हैं? हाँ, यही नैना मैडम है। जी आपकी रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ। रिपोर्ट? सबके सामने। नैना, अरे कुर्सी आराम से प्रीति। ये लो दादा पानी। देखा तुमने? बेहोश हो गई, पक्का प्रेग्नेंट है। देखते क्या रिपोर्ट में। ये तो गलत बात है ना। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये आप किसी और की रिपोर्ट्स कैसे खोल सकते हैं? वो ऐसे बेहोश हो गई तो हमने सोचा। क्या सोचा? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के इलाज बता दूं। देखिए, आप सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे निजी मामलों में दखल देंगी। वनिता, तुम किसी की पर्सनल रिपोर्ट ऐसे कैसे खोल सकती हो? अगो बाई, प्रीति, तू वनिता को ऐसा टोचून टोचून काहे को बोल रही है? वनिता को ना नैना की काळजी, चिंता हो रही है ना, इसलिए। वैसे वनिता कैसी भी हो, लेकिन इस मामले में अच्छी है। पढ़ो पढ़ो, क्या है रिपोर्ट में? नैना की मेडिकल रिपोर्ट है, आज का अखबार थोड़ी है कि पढ़ो 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 पढ़ो। क्या पढ़ना है? अरे राकेश भाऊ, आप समझते क्यों नहीं? हम पड़ोसन है ना, मतलब सख्खे शेजारी। आप पुरुष है ना, मतलब हैं, आप पुरुष हैं, तो हम बाइयों का, मतलब ताई माई अक्का का हृदय नहीं जान सकते आप। सच्ची, हमें बहुत चिंता हो रही है नैना की। देखो ना, बेचारे कैसे चक्कर आके गिर गई हैं। पढ़ो ना, क्या है? पढ़ो पढ़ो। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ये सब हमारी गलती है, सबके सामने मत पढ़िए इसे। आपकी गलती? आप एसिडिटी के लिए क्यों माफी मांग रहे हो? एसिडिटी? हाँ, नैना को क्रॉनिक एसिडिटी है।
नैना सॉरी, तुम्हारी रिपोर्ट हमने पढ़ी। नैना, मैं बहुत खुश हूँ। ये घर तो बहुत छोटा रहेगा, हमें घर चेंज करना पड़ेगा और नए घर में हमें झूला लेना पड़ेगा, हमें खिलौने लेने पड़ेंगे। नाना हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना। नैना, अब हम दोनों की मर्जी नहीं चलेगी, अब तीसरे की मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों जूनिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप किसी फिल्म के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपने पहले दिन पहले शो का महंगा टिकट भी खरीदा होगा, लेकिन जब फिल्म देखी तो एकदम बेकार। आपके पैसे तो गए ही, आपकी उम्मीद भी टूट गई। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी मैं। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो सोसाइटी के सामने हमारी पोल खुल जाती और समीर का सपना टूट जाता। और वो सपना सिर्फ समीर का ही नहीं, मेरे पापा, चाचा, चाची और मुन्ना पंडित का भी था। और अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो भी एक सपना टूट रहा था, क्योंकि नन्हे मेहमान को लेकर हमारे दिल में कई अरमान जाग उठे थे। वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।
पापा पापा नैना, पापा जी कहाँ हैं? बाहर गए हैं क्यों? बाहर गए हैं। हमें घर खाली करना है। क्या? समीर, घर क्यों खाली करना होगा? क्या हुआ? क्योंकि घर का पूरा सामान बदलना है, चेंज करना है हमें। सामान्य आएगा? नया सामान। अब पता है तुम्हें, इस ट्रंक की जगह आएगा नया कबोर्ड, और इस गद्दे की जगह आएगा यहाँ पे नया बेड, और साथ में यहाँ पे आएगी नई डाइनिंग टेबल। अच्छा, कहाँ से आएगा नया सामान? लॉटरी लगी है तुम्हारी? नैना, मुझे मेरी लाइफ की पहली मैगजीन ऐड मिली है। ऐड? हाँ, और पता है पैसे कितने मिल रहे हैं? पूरे 25,000 रुपए। नैना, उस 25,000 रुपए से ना मैं घर का पूरा सामान चेंज कर दूंगा। यहाँ पे नया कबोर्ड आएगा, यहाँ पे नया बेड, यहाँ पे ब्रांड न्यू डाइनिंग टेबल। सच में? मम्मी जी, ये जयेश है और ये प्रेम, ये कैसे रहेंगे तन्वी के लिए? इन दोनों में से किसी एक से बात आगे बढ़ा लेते हैं। अरे बेटा, ये जयेश लंदन में रहे हैं और प्रेम ऑस्ट्रेलिया में। इतनी दूर अपनी बेटी ने भेज देंगे? अगर ससुराल में कुछ हो गयो तो गरुण देवता थोड़ी ले जाएंगे बेटी से मिलाने। मम्मी जी, फिर और किससे बात आगे बढ़ाएं? एक दिल्ली को लड़को है, का ही नाम था उसको, हाँ राघव, बी की फोटो। राघव? हाँ, बड़ो अच्छो लड़को है। उसकी फोटो कटे गई। अब बेटा तने तो ना रखी गई। मम्मी जी, वो तो मैंने नैना को दे दी है? शाबाश, अब फोटो भी बहन ने दे दी। तू थारी ननद के लिए रिश्ता देख रही है या अपनी बहन के लिए, वो भी शादीशुदा बहन के लिए? नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने बस उसकी राय लेने के लिए फोटो दी थी। अरे बेटा, सिर्फ उसी की क्यों, फोटो को गले में टांग के पूरी सोसाइटी की भी राय ले ले। ठीक है मम्मी जी। दिमाग कटवा है तारो। जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी को कुछ बताने की जरूरत को नहीं है। वैसे मैंने बात कर ली है, आज शाम 7 बजे राघव अपने घर वालों के साथ आ रहा है। तू बस स्वागत सत्कार की तैयारी रखना। है? आज शाम को राघव अपने माँ बाप के साथ आ रहा है, मैं उन्हें फोन कर लूं। मम्मी जी, आप राघव को नहीं, मुसीबत को फोन कर रही हैं। प्रीति, पागल है क्या? तुमने तन्वी के लिए आया हुआ फोटो वनीता को दे दिया। अब वो पूरी सोसाइटी में सबको दिखा दिखा कर बोलेगी कि वो मेरा पति है। हाँ, तो ऐसे में और क्या करती? बता। और बोलती है तो बोलने दे, वैसे भी वो लड़का कौन सा यहाँ आने वाला है। अच्छा, और अगर तेरी सास ने तन्वी के लिए यही लड़का चूज किया तो? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है ये लड़का ना दिल्ली में रहता है, और मम्मी पक्का तन्वी के लिए कोई लंदन या अमेरिका वाला लड़का ही सिलेक्ट करेंगी। वनीता भी कितनी पागल है, हमने जो बोला उसने मान भी लिया। ये मजाक की बात नहीं है, और वनीता का ना कोई भरोसा नहीं है, सुनाने में देर नहीं करती है वो। यार, सब ठीक होगा, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं बता रही हूँ ना, मम्मी पक्का उस लड़के के बारे में पूछेंगी भी नहीं। आपने मिथुन अमिताभ की फिल्में तो देखी होंगी, उसमें एक खतरनाक विलन उनके लिए हमेशा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। वो एक साथ 100 गुंडे भेजता था, अलग अलग हथियार के साथ हीरो को मारने की कोशिश करता था। उनको देखकर लगता था कि हाँ, किसी बड़े आदमी ने उनकी लाइफ में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में बस एक फोटो जैसी मामूली चीज ने ऐसी परेशानियां खड़ी कर दी थी कि हमारा सर ही चकरा गया था। थैंक यू भगवान जी, आज आपकी वजह से समीर को उसके सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना ताकि जल्दी से समीर का सपना पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब बस आप कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं नैना को बहुत सारी खुशियाँ दे सकूं और उसके सारे सपने पूरे कर सकूं।
आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हमने कैसी किस्मत पाई है। अरे हमने तो बस खुशी के 2-4 हल्के फुल्के पल महसूस ही किए थे कि वहां दूसरी परेशानी नंबर लगाए खड़ी हो गई थी। ये सिर्फ घंटी नहीं थी, लाल बत्ती वाला सायरन था आने वाली मुसीबत का। और नैना, तुम्हें ना नीचे गार्डन में बुलाया है। वो वनीता ने कहा है कि जतिन जी ने कहा है कि सबको नीचे बुलाना है। गार्डन में क्यों? वो तो गार्डन में जाकर ही पता चलेगा ना। और लेकिन उसने कहा है कि तुम्हें जरूर बुलाना है। कुछ तो तुम्हारे बारे में ही है। तुम आ जाना। हाँ, हाय। क्या है वनिता? देवा पांडुरंगा विठ्ठला, ये क्या आभाळ कोसळली है क्या? हाँ, नोटिस दिए बिना अचानक मीटिंग कैसे रख दी, और वो भी गार्डन के पास? पाउस व्यूज आए म्हणजे? हाँ, और जतिन कहाँ है? मतलब ये तो अजीब इकोनॉमिक्स हुई ना कि खुद ही मीटिंग बुलाई और खुद ही गायब। वनीता जी कहाँ है, कहाँ जतिन भाई? पता नहीं, उन्होंने कहा सबको लेकर गार्डन में आ जाओ, तो हम आ गए। आते ही होंगे। नमस्ते। ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पता नहीं। लो, जतिन जी भी आ गए। आ गए अपने घर। अरे अरे ये तो नैना का पति है ना? इसी की तो फोटो देखी थी हमने। हाँ, लेकिन ये दुबई से कब आया यहाँ पर? और वो भी जतिन जी के साथ। ये लड़का इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो 7 बजे आने वाला था ना, और ये जतिन के साथ क्यों आया है? वो भी अकेले? इसके माँ बाप क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता माँ, बात आपने की थी, आपको पता होगा ना। दामाद जी। हाँ, आपके दामाद को ढूंढ के लाए हैं हम। दामाद? कौन दामाद? किसका दामाद? क्या चल रहा है ये सब? मुझे कैसे पता होगा कौन है, किसका दामाद है? यही तो पूछ रहा हूँ, किसका दामाद है ये? बहुत बहुत शुक्रिया जतिन बेटा, लेकिन अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। हाँ, वैसे बात तो सही है, रिश्ता अभी जुड़ा कहाँ है, वो तो कब का टूट चुका है। इसलिए तो हम इसे पकड़ के लेके आए हैं।